दोस्तों, यदि महर्षि वेद व्यास जी ना होते तो शायद हम सब जो आज महाभारत, पुराण, भगवत गीता पढ़ पा रहे हैं वो शायद कभी ना पढ़ पाते। अब मैं ये बात कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो प्राचीन हिंदू काल था उस समय हमारे यहाँ पर जो परंपराएं चलती थी वो मौखिक परंपरा थी, श्रुति और स्मृति की। इसमें गुरु शिष्यों को बोल बोलकर पाठ याद कराते थे और इस तरह शिष्य अगली जनरेशन को वो ज्ञान पास ऑन करते थे। परंतु हमारी जो मौखिक परंपरा थी इसको लिखित रूप में अगर किसी ने ढाला है तो वह महर्षि वेद व्यास जी ही हैं। महर्षि वेद व्यास जी के बचपन का नाम कृष्ण द्वैपायन था। यह माता सत्यवती और पिता पराशर ऋषि के पुत्र थे। इनके बचपन का नाम कृष्ण द्वैपायन था क्योंकि यह सांवले रंग के थे और यमुना नदी के एक द्वीप पर इनका जन्म हुआ था, तो वहाँ से इनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। व्यास एक नाम नहीं बल्कि एक उपाधि होती है जो बाद में इनके ज्ञान, इनके कर्म के लिए इन्हें प्राप्त हुई। व्यास का अर्थ है विभाजन करने वाला, परंतु यहाँ जो विभाजन का मतलब है वो किसी नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं बल्कि एक पॉजिटिव कॉनोटेशन में। क्योंकि इन्होंने ही जब देखा कि वेदों का इतना अथाह ज्ञान, इतना भंडार है जिसे कि जो बड़े ऋषि मुनि हैं वो भी पूरा नहीं समझ पा रहे हैं, तो आम जनमानस क्या ही समझेंगे। तब इन्होंने उन सारे ज्ञान को 4 हिस्सों में विभाजित किया और 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और अपने चारों शिष्यों को एक एक वेद की जिम्मेदारी दी। बैल शिष्य को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद और सुमंतु को अथर्ववेद। महर्षि वेद व्यास जी ने सिर्फ महाभारत लिखी ही नहीं बल्कि यह इसका एक अभिन्न अंग भी है। धृतराष्ट्र और पांडु के जो जैविक पिता हैं वो महर्षि वेद व्यास जी ही थे। इसके अलावा इन्होंने 18 पुराणों और इसके साथ ही ब्रह्म सूत्रों की भी रचना की है। इन्हीं के पुत्र बाद में शुकदेव जी हुए, जो कि बचपन से ही आत्मज्ञानी थे और बाद में इन्होंने ही राजा परीक्षित को ज्ञान दिया था। इसके अलावा महर्षि वेद व्यास जी का जन्म दिवस गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, जिससे कि हमारे हिंदू धर्म की जो महान संस्कृति गुरु शिष्य परंपरा की है उसे एक सम्मान दिया जाता है। और महर्षि वेद व्यास जी को हिंदू धर्म के 8 चिरंजीवियों में से भी एक माना जाता है, अर्थात ऐसा माना जाता है कि वे धरती पर आज भी कहीं ना कहीं जीवित हैं और वेदों के इसी विभाजन के कारण इन्हें वेद व्यास की उपाधि मिली। वेद व्यास इनका कोई नाम नहीं बल्कि यह एक उपाधि है जो कि अब प्रचलन में आ गई है, तो हमें ऐसा लगता है कि इनका नाम महर्षि वेद व्यास था। परंतु हिंदू धर्म के अनुसार हर द्वापर युग के अंत में एक वेद व्यास होता है, तो हमारे इस द्वापर युग के अंत में जो वेद व्यास हुए वो कृष्ण द्वैपायन जी हुए।